बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद। Applications of Dalton's law of partial pressure. Today we are studying applications of Dalton's law of partial pressure. First application, collection of gases on surface of water. ये आपके पास एक बीकर है, इसमें वाटर है। ये O2 जब प्रोड्यूस करते हैं तो लैब के अंदर O2 को वाटर की सरफेस पे कलेक्ट कर लेते हैं। इसकी रीज़न ये है कि ये गैसेस वाटर में से हल्की होती हैं पानी से, और पानी के ऊपर बबलिंग होकर पानी में से ये सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो जाती हैं। लेकिन इस दौरान ये गैसेस मॉइस्ट हो जाएंगी, इनमें वाटर वेपर भी मिक्स हो जाएंगे। तो जब आप मैनोमीटर लगाएंगे तो वो जो पार्शियल प्रेशर होगा वो सिर्फ गैस का नहीं होगा, साथ वाटर वेपर्स का भी आ जाएगा। प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस आएगा आपके पास। गैसेज आर कलेक्टेड ऑन सरफेस ऑफ वाटर इन laboratory and these become moist. Pressure of dry gas is calculated with the help of Dalton's law of partial pressure. According to Dalton's law of partial pressure, pressure of moist gas is equal to pressure of dry gas plus pressure of water vapors. आपको याद होगा कि प्रेशर एक्सल्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेज इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। तो ये दो गैसेज हैं, एक ड्राई गैस और साथ वाटर वेपर है। तो प्रेशर, टोटल प्रेशर हो गया मॉइस्ट गैस का, तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स इज आल्सो कॉल्ड एक्वस टेंशन। इसको लिटरेचर में हम एक्वस टेंशन से शो करते हैं। तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालना हो तो ये आ जाएगा प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, एक्वस टेंशन इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्वस टेंशन। तो लिटरेचर की बुक से हम एक्वस टेंशन की वैल्यू इसमें पुट करके तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस को हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड। दूसरी एप्लीकेशन है रेस्पिरेशन प्रोसेस। जब आप सांस लेते हैं तो कुछ गैसें अंदर जाती हैं। अब हवा के अंदर हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, वो क्यों नहीं लंग्स के अंदर जाती? क्यों कि उनका जो पार्शियल प्रेशर है एयर के अंदर वो कम है और लंग्स में उनका ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन लंग्स में से ब्लड लेकर पूरे जिस्म में जाता है और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इस वजह से जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं। तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस, रेस्पिरेशन प्रोसेस डिपेंड्स ऑन डिफरेंस ऑफ partial pressure of gases between lungs and air. For example, when animals inhale, जब inhale करते हैं तो O2 क्यों अंदर जाती है? When animals inhale, जब जानवर सांस अंदर ले जाते हैं तो O2 runs into the lungs, ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, because partial pressure of O2 is greater in air that is 159 tar than in lungs that is 116 tar. When animals exhale, जब सांस बाहर निकालते हैं तो CO2 रन्स फ्रॉम लंग्स इनटू एयर। तो CO2 लंग्स से, क्योंकि CO2 बॉडी में बनती है, ब्लड उसे लंग्स में ले आता है। तो लंग्स जब CO2 से भर जाते हैं तो ज़ाहिर है वो एयर में CO2 मूव कर जाएगी, क्योंकि एयर के अंदर उसका पार्शियल प्रेशर कम है और लंग्स में उसका ज़्यादा हो जाता है। व्हेन एनिमल्स एक्सहेल CO2 रन्स फ्रॉम लंग्स इनटू एयर बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज ग्रेटर इन लंग्स देन इन एयर। ब्रीदिंग एट, तीसरी एप्लीकेशन है ब्रीदिंग एट हाई एल्टीट्यूड। पायलट फील अनकंफर्टेबल, जब एरोप्लेन बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं तो जैसे मलका कोसार से भी, मरी से भी ऊपर चले जाते हैं तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिससे सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। तो ये भी पार्शियल प्रेशर ही की एप्लीकेशन है। तो पायलट फील अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग एट हाई एल्टीट्यूड, ज़्यादा बुलंदी के ऊपर, एल्टीट्यूड कहते हैं बुलंदी को, इन अनप्रेशराइज कैबन, अगर उस कैबन में कोई केमिकल ना रखा हो, अनप्रेशराइज्ड हो, कोई पोटाशियम कार्बोनेट वगैरह ना रखो जो उसमें से जो है पोटाशियम ऑक्साइड जो है सुपर ऑक्साइड जो उसमें से O2 प्रोड्यूस करता है, तो अनप्रेशराइज्ड कैबन होना चाहिए। तो पायलट फील अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग एट हाई एल्टीट्यूड इन अनप्रेशराइज्ड कैबन ऑफ एरोप्लेन, क्यों? बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 becomes very low at the high altitude that is 150 tar। तो नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 159 टार। डीप सी डाइवर, ये अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है। डीप सी डाइवर्स, तो डीप सी डाइवर जो समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं, जब नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, ग्रेविटी सेंटर की तरफ मूव करेंगे, ऊपर जाएंगे, दूर जाएंगे ग्रेविटी सेंटर से तो गैसों का प्रेशर कम हो जाता है। तो डीप सी डाइवर्स जो गहरे समुद्र के गोताखोर हैं
टेक O2 मिक्स विद द इनल्ट गैस हीलियम, क्योंकि ये इनल्ट है हीलियम, अगर ये हो भी ज़्यादा जाए तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये ब्लड के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो टेक डीप सी डाइवर्स टेक O2 मिक्स विद द इनल्ट गैस हीलियम एंड एडजस्ट प्रेशर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अपनी वो ज़रूरत के मुताबिक प्रेशर को एडजस्ट कर लेते हैं। इन डेप्थ ऑफ सी प्रेशर बिकम्स 3 atm आफ्टर एवरी 100 फीट, हर 100 फुट के बाद प्रेशर 3 atm, नॉर्मल प्रेशर सी लेवल पे 1 atm, हर 100 फीट के बाद 3 atm हो जाता है, तो जिसकी वजह से सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो N2 फर्दर जो है, जैसे ये जो कानकुनी करते हैं तो वहाँ पे घुटन महसूस होती है, और बाज़ लोग जो है वो ब्रीदिंग ना होने की वजह से, रेस्पिरेशन ना होने की वजह से वो डेथ भी हो जाती है उनकी। N2 डिफ्यूजेज है ना, जब हाई प्रेशर हो जाएगा तो N2 डिफ्यूज़ कर जाएगी ब्लड में, तो जिससे ब्लड की जो वेसल्स हैं वो फटने का खदशा होता है, तो डैमेज हो जाती हैं। तो N2 डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड, जब उसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है वो ब्लड में जाएगी। इसके बाद हमने पढ़ना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, KMT ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑफ थ्योरी ऑफ गैसेस। बर्नौली पुट द KMT ऑफ गैसेस, क्लासियस ने KMT की बुनियाद पे, ये आगे हम पढ़ेंगे, क्लासियस डिराइव्ड द काइनेटिक इक्वेशन, इसने ये एक इक्वेशन ड्राइव की है विच इज कॉल्ड द काइनेटिक which is called kinetic equation। फिर मैक्सवेल जो है पुट, ये मैक्सवेल आदमी का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, पुट लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, VLOCITIES। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद।